हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं रात में ये नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा की जो तिथि है वो आगे बढ़ गई है, अभी पता नहीं है कि वो परीक्षा कब होगी। तो इसलिए जितने भी पिछले 10 वर्षों में जितने भी सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के हमारे पेपर हैं, उन सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे और सभी की व्याख्या सहित मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ले रखे हैं। और आज हम पहला सेट देखेंगे संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 का, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने आयोजित किया था। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो भी आपके लोग जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी सामान्य ज्ञान, किसी भी सरकारी सेवा के लिए, उनके साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो के साथ बने रहें और हम सारे प्रश्न एक एक करके देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए, इसका उत्तर है डी, दिल्ली में। 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बम्बई में, कलकत्ता में, लाहौर में, लेकिन जो सही आंसर है वो है इसका डी। तो डी उत्तर इसका सही है, संविधान सभा की। इसमें देखिए उल्लेख भी पूरा किया हुआ है मैंने, तो आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। और जो इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो देखिए, फ़िलहाल जो उम्र सीमा है वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट वोटिंग की, जो एडल्ट वोटर्स एज होती है वो होती है 18 यानी कि 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, राष्ट्र प्रतीकों में सिंहों की संख्या कितनी होती है? तो सिंहों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो अशोक स्तंभ है उसमें आपने देखा होगा, उसके शीर्ष भाग में 3 शेर होते हैं और पीछे की तरफ चौथा। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो योजना आयोग परामर्शदात्री संस्था है, तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको कब ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए यहाँ पर कर रखी है पूरी, तो आप इस व्याख्या को आराम से पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ आते हैं, वर्ष का सबसे लंबा दिन है? तो वर्ष का सबसे लंबा दिन है 21 जून, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो पहले मैं बता दूं, कहवा कहते हैं कॉफ़ी को, और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ब्राज़ील में होती है, तो उत्तर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ आते हैं, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? तो यानी कि भारत अपने देश में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करके मंगाता है वो क्या है? वो है पेट्रोलियम पदार्थ। आपको पता ही होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम इतने यूज़ करते हैं, चाहे वो डीज़ल हो चाहे पेट्रोल हो, तो वो हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, बाहर के देशों से मंगवाते हैं, तो इसका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है? विदेशी निवेश का मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं वो आकर डायरेक्टली यहाँ पर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती हैं। तो कौन सा ऐसा वो बिज़नेस है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं कंपनियाँ? तो वो है विद्युत उपस्कर। तो विद्युत से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये कंपनियाँ पैसे इन्वेस्ट करती हैं, पैसे लगाती हैं, तो उत्तर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो द्वीप को इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड, तो सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड।
प्रश्न 11 देखते हैं। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी, यानी कि 1 घंटे में देशांतरीय दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 15 डिग्री, क्योंकि देखिए विश्व में 24 जोनों को समय को 24 जोनों में विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। SEZ का पूरा नाम क्या है? तो SEZ का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित था। तो 2 व्यक्ति थे, हरिहर और बुक्का। इन भाइयों ने इसकी स्थापना 1336 में की थी। प्रश्न 14 की बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंटर है वो कहाँ पर है? तो वो है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो जिनेवा पड़ता है आपका स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है उसमें कितने जजेस होते हैं? तो उसमें कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को हेग एक जगह है हॉलैंड में, वहाँ पर की गई थी। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो सबसे बड़ा जो वीरता का पुरस्कार है भारत में वो है परमवीर चक्र। तो इसका उत्तर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए प्रश्न को पढ़ना भी ज़रूरी होता है ठीक से। तो इसमें लिखा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब देखिए ये जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं विकल्प, इनमें देखिए जो राज्य के नृत्य हैं और राज्य उनके साथ इनका गठबंधन किया गया है। तो देखिए घूमर राजस्थान का है, ये सही है। तो हमें क्या ढूंढना था? सही नहीं है। तो हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है गरबा गुजरात, ये भी सही है। छाऊ बिहार, ये भी सही है। मयूर मध्य प्रदेश, यह उत्तर गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मयूर जो है नृत्य वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और ये जो मथुरा है, ब्रज क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वहाँ का ये नृत्य है। प्रश्न 18 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? अब देखिए यहाँ पर कुछ कलाकार हैं और ये कौन से उससे संबंधित हैं ये हमें बताना है। सितार से कौन से संबंधित नहीं हैं? तो देखिए पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल बनर्जी, उमा शंकर मिश्र, ये सब क्या हैं? ये सितार वादक हैं। लेकिन अलाउद्दीन खां सितार वादक नहीं है, ये सरोद वादक हैं। तो उत्तर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 19 देखते हैं। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सिविल सेवा आप सभी लोगों को पता होगा, जिसे हम IAS PCS अधिकारियों के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस के शासनकाल में पहली बार शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। उत्तर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ आते हैं। सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? अब देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म और सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। जिनका उत्कृष्ट योगदान होता है उस क्षेत्र में, उन्हें उन व्यक्तियों को उससे सम्मानित किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं, सबसे पहले दिया गया था देविका रानी रोरिक को। तो इसका उत्तर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको 1969 में यह पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न 21 की बात करते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अमर्त्य सेन थे पहले व्यक्ति जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। अब बात करते हैं, इनमें और भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं रॉबर्ट पियरी की। तो रॉबर्ट पियरी सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे और मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। एडमंड हिलेरी ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई की थी, वो
पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव निर्मित उपग्रह में विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? यानी कि सबसे पहले मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियली बनाया गया ऐसा उपग्रह जिसको प्रक्षेपित किया गया था, तो सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था सोवियत संघ के द्वारा, जिसको हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं। और ये कब किया गया था? 19 मार्च 1975 को। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जू कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सबसे बड़ा जू कहाँ है? कोलकाता में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? अब यहाँ देखिए सही पूछ रहा है तो सही देखते हैं। यहाँ देखिए नदियाँ दी हुई हैं और नदियों के सामने उनके जो देश हैं उनका नाम लिखा हुआ है। तो देखिए टिग्रिस इराक में बहती है और ये बगदाद इसके किनारे बसा हुआ नगर है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 25वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी? तो विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका में, जिनका नाम है एस भंडार नायके। और अगर मुस्लिम देश की बात करें तो पहली प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो। और भारत की आप सभी को पता ही होगा श्रीमती इंदिरा गांधी थी। प्रश्न 16 देखते हैं। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसकी जो लेखिका हैं वो हैं बेनज़ीर भुट्टो, जिनकी अभी हमने बात की, जो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्हीं की ये पुस्तक है डॉटर ऑफ द ईस्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाम NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में 20 सितंबर 1961 के समय। 28वां प्रश्न है। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो नेसेट इज़राइल की संसद का नाम है। और संसद के नामों के ऊपर एक मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी प्रमुख देश हैं उनकी संसद के नाम मैं उसमें आपको बताऊंगा। प्रश्न 29 देखते हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो अगर हम सौरमंडल की तरफ देखेंगे तो सबसे नज़दीक सूर्य के कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। तो उत्तर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 देखते हैं। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? देखिए गंगा, यमुना, गंगोत्री। गंगा यमुना हमारे यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, तो इनकी बात तो नहीं हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है बांग्लादेश में जाने पर। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका डी है पद्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं 31वां। निम्नलिखित में किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? यानी कि उर्वरक को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज़र, जो आप खेतों में इस्तेमाल करते हो, यूरिया, पोटाश। तो ये जो उर्वरक है ये सर्वाधिक किस राज्य में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है पंजाब में, क्योंकि देखिए पंजाब सबसे ज़्यादा ऐसा राज्य है जहाँ पर पानी की भी सारी सुविधा उपलब्ध है। और सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का जो लाभ मिला था वो पंजाब को ही मिला था। सबसे अधिक खेती भी पंजाब में ही की जाती है। प्रश्न नंबर 32 की तरफ चलते हैं। किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये आप सभी लोगों को पता होगा। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो सरकार के द्वारा लाया गया। तो इसका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान लाया गया था। प्रश्न 33 देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, और इनका शॉर्ट में भी नाम कहीं आपको मिलता है सी राजगोपालचारी। तो उत्तर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर है सी 12। अब देखिए ये जो 12 लोग होते हैं ये विशेष क्षेत्रों में और उत्कृष्ट काम करने के लिए इनको
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में चुना जाता है। जैसे कि कोई अगर खेल में बहुत अच्छा है तो उसके खेल के योगदान के लिए उसको चुना जाता है, जैसे कि अभी राज्यसभा के सदस्य हैं सचिन तेंदुलकर। तो प्रश्न नंबर 35 की तरफ चलते हैं। किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? देखिए, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन यानी कि दोबारा से राज्य का गठन किया गया हो और वो भी भाषा के आधार पे। तो सबसे पहला राज्य था जिसको भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था आंध्र प्रदेश, और ये पुनर्गठित किया गया था 1953 को। प्रश्न 36 देखते हैं। टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो टाइफाइड को अन्य नाम से जाना जाता है मोतीझरा के नाम से। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? तो कौन सा जो वर्ड है जो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड है? तो आपको ऑप्शन सी दिख रहा होगा, बिल्कुल सही उत्तर है इसका रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये भी क्या है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। प्रश्न 38 देखते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है, जिसको हम टेनिस भी बोलते हैं। प्रश्न 39। भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सबसे पहले सत्यजीत रे भी इन्हें बुलाया जाता है। इनको सबसे पहले जो ऑस्कर का पुरस्कार है वो दिया गया था। प्रश्न 40 देखते हैं। जैनदावैस्ता का संबंध किस धर्म से है? अब देखिए, ये जो जैनदावैस्ता है ये हिंदू धर्म का शब्द ही नहीं है, मुस्लिम का भी नहीं है, यहूदी का भी नहीं है। तो बचा है पारसी धर्म, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही की बात कर रहा है तो देखते हैं कोर्ट टेनिस। देखिए, पहला ही इसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जो टेनिस है वो कोर्ट में खेला जाता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। प्रश्न 42 की तरफ आते हैं। जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम से आक्रमण किया गया था। और देखिए, इनके जो 2 नगर हैं जहाँ पर आक्रमण किया गया था वो आपको ध्यान रखना है, हिरोशिमा और नागासाकी। ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर जापान पर परमाणु आक्रमण किया गया था। प्रश्न 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीमा शुल्क, तो सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्षित कर है, तो ये डायरेक्ट टैक्सेस की श्रेणी में नहीं आता। प्रश्न 44 देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो यानी कि विश्वविद्यालय के लिए अनुदान दिया जाए, ये किसने आयोग बनाया था? इसका गठन किस व्यक्ति ने किया था? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। इन्होंने एक आयोग बनाया था जिसकी वजह से जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको क्या दिया जाए? कमीशन ग्रांट किया जाए। प्रश्न 45 देखते हैं। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? यानी कि जो उन्होंने लीग बनाई थी वो किस संगठन, किस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा था, उसका प्रतिनिधि बन रहा था? तो वो था भारतीय राष्ट्रीय फौज, वो थी जिसको वो अग्रणी उसके बन रहे थे। उत्तर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 की तरफ आते हैं। परमाणु बम का जनक इन निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, इन्होंने तो इसके जनक ये नहीं हैं। और ऑटो हम है इसके सही उत्तर है ऑटो हम, सी। प्रश्न 47 की बात करते हैं। कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी,
वहाँ की भाषा नहीं है, तो वहाँ बचती है उर्दू भाषा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 देखते हैं। ट्राइकोफाइटन नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये देखिए एक प्रकार का फंगाई है, फंगाई या फंजाई जिसे हम कहते हैं, जो एक रोग को जन्म देता है। इसकी वजह से एक रोग होता है, उसको हम कहते हैं एथलीट फुट। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी हमारे मुलायम हिस्से होते हैं उसको ये प्रभावित करता है। और आज का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये लगभग 1.5 किलो की होती है, भूरे रंग की होती है, और ये गहरे गर्त को 2 खंडों में बांटती है। तो आज यहीं तक। कल हम इसका दूसरा वीडियो लेके आएंगे, इस वीडियो का दूसरा भाग, जिसमें हम इसके अगले 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हिंदी की। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए।